नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है और आप देख रहे हैं अनकट। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, लेकिन राम मंदिर की परिकल्पना आज से ठीक 3 दशक पहले रखी गई थी और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी। जिस रथ यात्रा से लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सारथी बने थे। उस रथ को जिन्होंने बनाया, हम आज उनके पास पहुंचे हैं। मुंबई के चेंबूर इलाके में पहुंचे हैं, प्रकाश नलावड़े के पास। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को वो रथ बनाकर दिया था। रथ यात्रा शुरू करने की सर कहानी क्या थी और आपसे किस तरीके से संपर्क हुआ और ये कैसे तय हुआ कि आप जो है वो रथ बनाएंगे? जय श्री राम। कृष्णा जी, कैसे हुआ कि 10 सितंबर 1990 में लाल जी ने घोषित किया कि रथ यात्रा हम शुरू कर रहे हैं सोमनाथ से अयोध्या तक। करीबन 10,000 किलोमीटर का ट्रैवल करके 10 स्टेट्स में से ट्रैवल करके वो 30 अक्टूबर को पहुंचने वाली थी अयोध्या, और फिर वहाँ पे हम कार सेवा करेंगे करके उन्होंने डिक्लेयर किया था 10 सितंबर को। हम लोगों ने तो टीवी पे देखा था और पता था कि रथ यात्रा निकल रही है करके। फिर मुझे तो तभी तो पता नहीं था कि भाई ये जिम्मेदारी प्रभु रामचंद्र जी मेरे पे सौंपने वाले की रथ बनाने की। 1-2 दिन में प्रमोद जी, माननीय प्रमोद महाजन जी, और हमारे यहाँ पे एक आर्ट डायरेक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर थे, शांति देव जी, ये दोनों मेरे घर पे यहाँ पे आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने तो सुना हो कि ये रथ यात्रा निकलने वाली है सोमनाथ से अयोध्या तक, तो आपको उसका निर्माण आपको करना है। तो मैं तो सरप्राइज हो गया क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ये मेरा तो फैब्रिकेशन शॉप था, हम तो साइड पे काम करते थे फैब्रिकेशन का। तो मैंने कहा भाई मैंने आज तक तो कभी रथ बनाया नहीं। तो उन्होंने, नहीं भाई आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं रथ बनाया ऐसे, तो हम अपने को वो रथ ऐसा बनाना है तो आपको उसको बनाना है। तो मैं बोला कैसे बनाने का? मतलब मैं वो फिक्र नहीं करना, मैं आपको पूरा उसका स्केचिंग है वो मैं आपको करके दे दूंगा और फिर आप डिज़ाइन करेंगे उस हिसाब से आप बनाइएगा, आप फिक्र नहीं करना, हम साथ में हैं आपके। तो बोला ठीक है, अभी भगवान का कार्य है तो उसको ना बोलना, तो बोलता मेरा सौभाग्य था कि भाई रामलला ने मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी दे रहे थे मेरे पे। तो मैंने वहाँ कभी से चालू करना है? प्रमोद जी बोले भाई आज से ही चालू करना है तुरंत। तो ठीक है भाई चालू करेंगे, देर क्यों। तो एक 2 घंटे में उन्होंने यहाँ पे वो टोयोटा का एक मिनी ट्रक लाके खड़ा कर दिया और बोला चलो काम चालू करो। हम लोगों ने टीम बनाई। फिर कैसे करते थे कि उसको एक पत्रे पे, उस समय पे तो टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, अभी तो लेज़र कटिंग है वो सब आ गया। और समय तो हमें तो लिटरली जैसा कब पत्ता काटते हो ना वैसे हमको कैंची से सब कटिंग करना पड़ता था, पतरे को भी कितना भी ठीक होने दो उसको इससे कैंची से ही कट करना है हमको। तो हमने ये थे कौन, शांति देव जी थे, वो तो बहुत बहुत प्रसिद्ध ये थे आर्ट डायरेक्टर। जो भी अभी जनसंघ और बीजेपी के ज़माने से जो भी अधिवेशन बड़े होते थे उनके पूरे नेशनल अधिवेशन, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही रहती थी उसको डेकोरेट करने की और सब। तो उनको तो पूरा जजमेंट था क्या स्केल से काम करना है उसको, तो वो निकालते थे, हम लोग उसको कटिंग करते थे, उसको फिर मोल्डिंग लगा के जो भी करके उसको फिट करके दे रख के रथ के ऊपर। कौन सी जगह थी सर जहाँ पे रथ का निर्माण कार्य चल रहा था और क्या आप पहली पसंद थे? क्या आपसे पहले भी कई लोगों को अप्रोच किया गया था, उसकी क्या कहानी है? सर कैसे पता है मुझे कि यहीं पे हम लोग जहाँ पे खड़े यहीं पे वो रथ बना था। पसंद मैं पहली पसंद था या कुछ, मुझे तो सच में पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कन्वीनियंस भी देखा गया होगा शायद, क्योंकि ये उस समय प्रमोद जी भी चेंबूर में ही रहते थे और शांति देव जी भी यहाँ पे शेल कॉलोनी करके एरिया है वो मेरे। आप प्रमोद जी से पहले से चित परिचित थे, शांति देव से पहले से चित परिचित थे कि किसी के थ्रू जान पहचान हुई थी? प्रमोद जी से ऐसे खास पहचान तो नहीं थी टू बी फ्रैंक विथ यू, लेकिन शांति जी तो हमारे घर के जैसा उनका रिलेशन था। तो उनको पता था मेरा फैब्रिकेशन शॉप है, हम काम करते हैं, लोखंड का काम तो करते हैं हम लोग। तो फिर मुझे ख्याल से प्रमोद जी उनको जब भी मिले शांति जी से, तो उनकी तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो शांति जी थी वो बनाने के लिए। तो शांति जी ने फिर मुझे सिलेक्ट किया और प्रमोद जी को कहा हुआ शायद कि भाई हम यहाँ यहीं पे काम करेंगे तो उसको काम करने में आसानी हो जाएगी। तो उस हिसाब से उन्होंने आया। पहली पसंद तो नहीं है, लेकिन वैसे हम तो संघ के स्वयंसेवक है बचपन से, तो काम तो अच्छा ही होगा और जान लगा के काम करेंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी दे दी उस समय थी। सर ये बताइए कि रथ
का जो डिज़ाइन है वो कितने दिनों में तैयार किया गया, जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिसाइड हुआ कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये डिज़ाइन होगा, और कितना समय लगा? कैसे कृष्णा जी की ये रथ यात्रा थी, तो रथ तो बनाना था। उस समय महाभारत का माहौल चल रहा था, टीवी पे तो महाभारत जोर में चल रहा था, पता था लोगों को कैसे रथ रहते हैं, ऐसे जब एक विजुअलाइजेशन था लोगों का। तो उस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया शांति जी ने। और समय बहुत कम था, क्योंकि 10-12 तारीख को उन्होंने मुझे यहाँ पे वो गाड़ी ला के दी थी, और उन्होंने कहा था कि भाई 24 तारीख को उसको पहुँचना है सोमनाथ, क्योंकि 25 तारीख को वहाँ से शुरू होनी थी यात्रा। तो फिर मुझे कहा कि भाई उसके बनाने के बाद उसको एसी फिटिंग, उसका इंसुलेशन केबिन का सब काम था, जो लाल जी के लिए एक छोटा सा केबिन वहाँ पे बनाया था वो रथ के ऊपर। तो इसके लिए 10 दिन में आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा प्रमोद जी ने मुझे कहा था। तो इट वॉज अ चैलेंज, क्योंकि काम ऐसा जल्दी जल्दी में करने से काम नहीं था, काम अच्छी तरह से करना था। और 10,000 किलोमीटर चलने के बाद उसकी स्ट्रेंथ भी सोचनी थी पूरी, कैसे टेरेन से चलेगा, कैसे वेदर में से चलेगा, तो पता नहीं था। तो वो सब सोच के हम लोगों ने काम चालू किया। दिन में 16 घंटा 18 घंटा हम काम करते थे, और 10 दिन में पूरा किया उसको हम लोगों ने। आप महाभारत का आपने जिक्र किया, महाभारत में जैसे श्री कृष्ण जो हैं वो सारथी बने थे अर्जुन के, ठीक उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जब सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू हुआ तो उस वक्त नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी बने थे, और उस वक्त का वो समय है। और आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, 3 दशक से ज़्यादा का समय बीत गया। क्या महसूस कर रहे हैं? आपने सही बताया कि जैसे महाभारत में कृष्ण बने, सारथी बने थे, तो लाल जी के साथ तो पूरे रथ यात्रा में साथ में ही थे अपने आदरणीय मोदी जी। और पूरा गुजरात का तो पूरा एरिया तो उन्होंने उनके कंट्रोल में ही था, और 700-800 किलोमीटर का दौड़ करके वो महाराष्ट्र में आया था तभी उस समय पे। तो आज जो सब पीछे मुड़ के जब भी देखते हैं, तो आपने जो कहा वो बहुत यानी सही लगता है कि उन्होंने जो शुरू किया काम लाल जी ने, आज उसको पूरा करने की जो जिम्मेदारी वो हमारे आदरणीय मोदी जी पे आ गई, हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी के ऊपर, और उन्होंने वो बहुत पूरा किया। और आज हम उनका जो विश्वास था उस समय कि यस मंदिर वही बनाएंगे, जहाँ उन्होंने सौगंध राम के खाते मंदिर वही बनाएंगे बोल के निकले थे वो सोमनाथ से। तो वो जो संकल्प था, दृढ़ संकल्प था, वो आज उन्होंने पूरा करके दिखाया, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रकाश जी, आपने जो रथ डिज़ाइन किया, बनाया जिस रथ को, उस रथ की बात करते हैं। रथ की एक छवि है सभी के दिमाग में, महाभारत के दौर से ही हमने देखा कि किस तरीके से आगे जो है रथ के घोड़ा रहेगा, साथ ही साथ वो रथ जो है वो लकड़ी का होगा, लेकिन इस केस में वो बिल्कुल अलग था, और घोड़े की जगह जो है वो सिंह का चित्र लगाया गया था। वो सर क्या कहानी है, वो जरा बताएं। वो मज़े की बात है वो तो, कि जब भी ये ऐसा तय होगा कि वो शेर लगाएंगे, 2 साइड में रहेंगे, तो मैंने इनको पूछा शांति जी को कि तभी प्रमोद जी भी यहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने पूछा कि शांति जी ये तो रथ है ना, रथ तो कौन खींचता है, रथ तो घोड़े खींचेंगे, तो उसको तो घोड़े लगाने चाहिए ना, हम लोगों ने ऐसा दिखाना चाहिए कि घोड़े खींच रहे। तो उन्होंने कहा देखो प्रकाश, ये रथ है ना, ये शेर का रथ है, और हम हिंदू है ना, सब शेर के बच्चे हैं, हम जा रहे हैं अयोध्या की ओर हमारे मुकाम पे, तो ये रथ खींचेंगे भी शेर और उसमें रहेंगे भी शेर ही, तो इसको हम शेर ही खींचेगा ही, और इसके ऊपर शेर ही लगाएंगे, घोड़े नहीं रहेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये जब पूरा निर्माण कार्य चल रहा था रथ का, इस बीच कभी लाल कृष्ण आडवाणी से बात हुई, उन्होंने कोई कुछ सुझाव दिया, या सिर्फ प्रमोद महाजन के जरिए ही बात हुआ करती थी? नहीं, लाल जी की वजह से उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं था, वो आए भी नहीं थे, तो फ्रैंकली कहूँ तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने प्रमोद जी के ऊपर ही दी थी। हमारी मुलाकात उनकी एक दफ़े हुई थी, वहाँ पे चैना क्रीक में उनका पहला मुकाम था गुजरात से आने के बाद। तो वहाँ पे हम जब भी इन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को भी सवेरे जल्दी आना, प्रमोद जी ने फ़ोन कर कहा कि थोड़ा सा मेंटेनेंस तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे बारिश में से वहाँ से रथ गुजरा हुआ था, तूफान आया था वहाँ पे गुजरात में उस समय, और उसमें से वो रथ आया था। तो उन्होंने फिर हम वहाँ पे गए, 6-6:30 बजे पहुँचे चैना क्रीक पे, एक गेस्ट हाउस में उनका मुकाम था। तो हम वहाँ पे जाने के बाद प्रमोद जी से पूछा कि लाल जी है क्या, दर्शन हो सकते क्या उनके। तो हमने हाँ हाँ आइए, क्योंकि रात को 2:30 बजे औरत वहाँ पे आया था, तो हमने सोचा इतने 2-4 घंटे शायद वो विश्राम करते होंगे, नहीं आए ना, बैठे आइए आप। तो हम फिर गए वहाँ पे, तो लाल जी पेपर पढ़ते बैठे थे,
एकदम फ्रेश। लाल जी तो हमेशा फ्रेश ही दिखते थे, तो हम लोगों ने फिर चूँकि उनके दर्शन लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि भाई इतना ट्रैवलिंग करके आए और इतना बारिश में से आए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लीकेज भी था। और अनफॉर्चुनेटली वो जो लीकेज था उनके बेड के ऊपर ही था एग्जैक्टली, जहाँ पे उनको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जगह थी। तो उन्होंने उनको रेस्ट करने को नहीं मिला क्योंकि वो पूरा भीग गया था बेड उनका। तो लेकिन ऐसा कुछ शिकान नहीं थी चेहरे पे। रथ के आगे का हिस्सा सर किस तरीके से बनाया है, जहाँ पे वो आते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, संबोधित करते हैं? क्योंकि वो बड़ा जो हिस्सा है वो बड़ा चैलेंजिंग था बनाना, उसको किस तरीके से बनाया ये बताएं। वो आइडिया प्रमोद जी की थी बेसिकली। प्रमोद जी ने कहा था कि भाई हर समय क्योंकि वो गांव में से शहरों में से गुजरने वाला था रथ, तो उन्होंने कहा कि हर समय लाल जी उतरेंगे, स्टेज पे जाएंगे। आप देखेंगे ना तो चढ़ने उतरने के लिए भी दिक्कत थी, एक सीढ़ी जैसी बनाई थी। तो उनका एज भी लाल जी का उस समय 65 के आसपास तो होगा ही। तो हर समय उतरेंगे, स्टेज पे जाएंगे, फिर से संबोधित करेंगे जनता को और फिर से आएंगे रथ में, इसमें समय जाएगा। तो क्या करेंगे कि रथ में ही हम स्टेज बनाएंगे, ऐसा उन्होंने आइडिया दिया था, सुझाव दिया था शांति जी को। तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने डिज़ाइन किया उसको, प्लेटफॉर्म ऊपर करके उसको रेलिंग लगा के ऐसे, ताकि चलते समय भी वो शांति से खड़े रह सकते हैं। वहाँ पे लोगों को संबोधित करना है तो लाउड स्पीकर सिस्टम, उसको पावर बैकअप सब उसमें सुविधा करके रखी थी। तो उससे क्या हो गया, समय बहुत बच गया। दिन में 300 किलोमीटर का फासला वो उनको काटना था। यदि उनको पहुंचना था 30 अक्टूबर को, यदि 10,000 किलोमीटर, तो उनको तो उतना तो ट्रैवलिंग करना ही था दिन में। तो फिर वो उतरना चढ़ना ये करना उन्होंने अवॉइड किया और बहुत बढ़िया हो गया। 1990 की बात कर रहे हैं, 3 दशक पहले की ये बात है। और जिस समय आपको ये काम दिया, आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा परिसर था जहाँ पे उस रथ का निर्माण हो रहा था। उस वक्त के जो लोग थे, उनकी क्या सोच थी सर? कभी काम करते हुए आपको अगर आसपास के लोग देखते होंगे तो क्या कुछ कहते थे, वो अनुभव जरा साझा कीजिए। अरे भाई कैसा था कि ये जो राम रथ, वो तो लाल जी का रथ नहीं बन रहा था, वो तो राम रथ बन रहा था। तो पूरे बम्बई को पता हो गया था कि भाई राम रथ यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जो टॉप लीडर्स थे बीजेपी के, वो भी यहाँ पे देखने के लिए आते थे। भाई टाइम बाउंड प्रोग्राम है, उसमें हो रहा है कि नहीं, वो उन सबको टेंशन था। तो आते थे लोग, बम्बई के लोग आते थे, महाराष्ट्र के सब बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते थे। यहाँ पे काफ़ी कार्यकर्ता हमेशा रहते थे, घर से झुंड हमेशा रहती थी। रात को 2-2 3-3 बजे तक यहाँ पे बैठे रहते थे हमारे कार्यकर्ता सब, बस काय के लिए, एक हमको बूस्टअप करने के लिए। काम तो कुछ नहीं कर सकते थे, काम तो हम शांति से कर रहे थे रथ के ऊपर, लेकिन एक जैसे एक फेस्टिवल माहौल था सबका लिए। और हम जब ये चालू हुआ हम लोगों ने, यानी ख़त्म हो गया जब भी काम, और हम अभी निकलना है 22 तारीख को रथ यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखते थे तो हज़ारों लोगों की भीड़ यहाँ पे मौजूद थी। और मेरे माताजी पिताजी थे, उन्होंने मेरे मिसेस है, इन्होंने उसकी पूजा की। शांति जी की भी मिसेस और वो भी खुद आए थे, उन्होंने पूजा की रथ की। लोगों ने उसको लिटरली चूम रहे थे सब लोग, उसको बाहर निकलने को इधर से 1 घंटा लगा बाहर निकल, लोग चूम रहे थे, उसके टायर को हाथ लगा के उसके दर्शन ले रहे थे, जैसे कि चालू रथ यात्रा ऑलरेडी हो गई है और राम जी उसके ऊपर पधार ही रहे अयोध्या में, ऐसा ही लोगों का फील था। और आज वो सोचने के बाद भी अपने के आंखों में आंसू आ जाते कि क्या लोगों का एक जो फीलिंग था उसकी और प्यार था और एक कॉन्फिडेंस था कि ये रथ बना है नहीं, इसका मतलब राम जी आने वाले। आध्यात्मिक भाव से जो लोग हैं वो उस रथ को देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि प्रभु राम जो है वो स्वयं उसमें विराजमान है। उसी उसी तरह से माहौल था, क्योंकि आज सोचिए ना कि रथ के टायर के नीचे की मिट्टी को आज अपने सर पे लगाना कि भाई वो पवित्र मिट्टी है ऐसे समझ के, तो लोगों को तो एक कॉन्फिडेंस ही आया था जैसे कि भाई ये होने ही वाले, अभी तो राम जी आने ही वाले हैं हमारे अयोध्या में, ये सोच के जैसे लोगों का एटीट्यूड था वहाँ पे। आपने तय समय में रथ बनाकर दे दिया, रथ यात्रा शुरू की गई, उसके बाद सर क्या कुछ फीडबैक मिला कि रथ यात्रा के बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी से बात हुई हो? कैसे हो गया कि रथ ऐसा पूरा घूम के, जब भी मैंने जैसे कहा आपको चाना क्रिक पे उन्होंने उसको हम लोग थोड़ा मेंटेनेंस किया, बाद में वो चेंबूर से ही गुजरा लकीली। तो हमें तो ये फील नहीं था ऐसा कुछ कि भाई कुछ बड़ा काम किया और हम कुछ आगे रहना चाहिए ऐसे। तो उस समय जो चेंबूर में एक मीटिंग हुई थी, तो चेंबूर में मीटिंग होने के बाद हम लोगों ने हमें मुझे प्रमोद जी ने बुलाया कि बाबा आइए लाल जी से मिलते हैं। तो लाल जी ने फिर से हमें आशीर्वाद दिए थे स्टेज पर से कि भाई बहुत बढ़िया काम किया आपने करके। चेंबूर कैंप में मीटिंग हुई थी, हज़ारों लोगों की भीड़ थी वहाँ पे, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया था काम, बहुत बढ़िया काम किया करके कहा था। 500 साल का वनवास जो है प्रकाश जी खत्म हो रहा है, श्री राम लला का घर जो है वो वापस आ रहे हैं।
किस तरीके की अनुभूति है ये बताएं। क्या आपको निमंत्रण मिला है, आप जा रहे हैं अयोध्या, या अगर नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिन को? 500 साल का वनवास और 74 वॉर्स, हजारों लाखों लोगों का बलिदान, कार सेवकों का बलिदान, ये सब चीज़ें जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसके कारण ही ये सब आज अचीव हो रहा है। ये तो हमें पता है। और हम उसमें वो जो महान अपना जो आज मंदिर बन रहा है उसका जो फुटिंग है उसमें हमारा एक कण का भी आज कंट्रीब्यूशन है। ये सोच के हमें एक गर्व महसूस होता है कि हाँ भाई, प्रभु रामचंद्र जी ने हमको मौका दिया कि भाई उसके नियम में आपका कुछ तो एक, जैसी वो गिरेली थी उसने वो सेतु बनाने समय अपना कंट्रीब्यूशन दिया था उसमें सैंड डाल के, वैसा ही हमारे कंट्रीब्यूशन है ऐसा मैं समझता हूँ। और भगवान ने हमें वो मौका दिया, बहुत अच्छा लगता है। और आपको तो पता है उसका बुलावा आने तक तो कोई इधर झाड़ का पत्ता नहीं हिलता है, तो हम क्या। तो अभी तक तो उन्होंने, राम जी ने तो बुलावा नहीं भेजा, लेकिन शायद उनको ऐसा लगता होगा कि हमारे प्यार ज़्यादा है ना हम पे, तो शांति से मिलेंगे, गले लगेंगे, हमको लगाएंगे तो बाद में तो जाएंगे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान या पूरा विश्व आज, सभी हिंदू आज वहाँ पे आने के लिए तो बहुत ही उत्सुक है। तो हम तो जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे। 22 तारीख को हमारे गुरु का मंदिर है यहाँ पे, सदगुरु का, तो यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। 12-20 को हम तो शंखनाद करेंगे, पूरा घंटानाद करेंगे, पटाखे लगाएंगे, और शाम को यहाँ पे हम लोगों ने एक रामायण कथा रखी है 5 बजे, तो पूरा दिन वो हमारा उत्सव का वहाँ पे। मन खुश है कि जिस काम के लिए आपको वो काम दिया गया था, आज वो काम पूरा हो रहा है। जी 101% मन खुश होने का वो तो आज प्रभु रामचंद्र जी हमारे क्या बोलते हैं, हमारी जान है ना। वो आज वापस आ रहे, उनका वनवास, आज वो एक झोपड़ी में उनको बिठाया था, कितने सालों से बैठे थे वहाँ पे और टारपोलिन में, और हमारे भगवान, इतने बड़े भगवान, और उनकी ये हालत करके रखी थी, तो बहुत बुरा लग रहा था। आज भव्य इसमें उनके जिधर उनकी जगह है वहाँ पे आ जाएंगे। अरे आज तो बहुत ही सुदिन होगा वो तो 22 तारीख। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये प्रकाश नलावड़े थे जिन्होंने साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के लिए उस रथ का निर्माण किया था, जिस रथ में बतौर सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और आज वो समय है जब 22 तारीख के दिन प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करेंगे, और ये सपना जब आज साकार होते हुए दिखाई दे रहा है तो प्रकाश नलावड़े की आंखों में आंसू है। वो कह रहे हैं कि खुशी है, भगवान राम ने जिस काम के लिए मुझे चुना, जिस काम की शुरुआत मुझसे हुई, आज वो काम जब हो रहा है तो मैं भावुक हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि 22 तारीख के बाद जब भी कभी मौका मिलेगा तो मैं प्रभु राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जरूर जाऊँगा।